हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम एनसीईआरटी श्रृंखला में सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 पे आ गए हैं, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो ये क्या है? चैप्टर 4 पे आ गए हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। बच्चों, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ो। ठीक, पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? चैप्टर 4 पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तु जो स्थान घेरती हो, वे वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन तथा भार हो, आयतन तथा भार हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब जैसे कि एक ये ले लीजिए, ये क्या है? ये स्केच है। ये क्या कर रहा है? इसके हम ये क्या है? ये स्थान घेरा है, इसमें वेट भी है। ठीक है, तो दुनिया का हर एक चीज पदार्थ है जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो, वो क्या है? वो पदार्थ है। ठीक है, अब पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक मुलायम पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक मुलायम पदार्थ। पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है? आप समझ गए होंगे। वे पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन तथा भार हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ कितने प्रकार के हैं? पदार्थ भी दो प्रकार के हैं, एक मुलायम पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। एक मुलायम पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। तो आप मुलायम पदार्थ किसे कहोगे? मुलायम पदार्थ आप किसे कहोगे? जो मुलायम हो, जो हमारे तोड़ने से टूट जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? मुलायम पदार्थ कहेंगे। जैसे कि हम इसे तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा दम लगेगा पर हम इसे तोड़ सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? मुलायम पदार्थ कहेंगे। और जैसे हो गया कोई लोहा का सामान हो गया, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कठोर पदार्थ कहेंगे। जो आसानी से टूट जाए, उसे हम मुलायम पदार्थ कहेंगे। जो आसानी से नष्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मुलायम पदार्थ कहेंगे। जो आसानी से नष्ट ना हो, जो आसानी से नष्ट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कठोर पदार्थ कहेंगे। जो आसानी से नष्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मुलायम पदार्थ कहेंगे। और जो आसानी से नष्ट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कठोर पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम जानते हैं पदार्थ के अलावा और क्या दिया गया है चैप्टर 4 में। इसके बाद दिया गया है विलय और अविलय। ठीक है, तो पदार्थ कठोर और मुलायम के बाद विलय, अविलय। ठीक है, तो आप विलय किसे कहोगे? अविलय किसे कहोगे? जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील हो, जैसे कि पानी में चीनी और नमक। जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाए, जो पदार्थ जल में पूर्णतः
पूर्णतः घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विलय कहेंगे। वे पदार्थ जो जल में, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल चीनी का पानी में, चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना। इसका एग्जाम्पल क्या है, वे पदार्थ जो पानी में, जो जल में पूर्णतः नहीं घुले। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुले, नहीं घुले। इसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे, जल में मिट्टी का घुलना, मिट्टी का घुलना, मिट्टी का घुलना। प्लीज आप लोग मेरी राइटिंग को इग्नोर करके चलिएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, विलय का। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाए उसे हम विलय पदार्थ कहेंगे, और वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुले उसे हम अविलय पदार्थ कहेंगे। तो विलय पदार्थ का उदाहरण क्या हो गया, जल में चीनी का या पानी का, जल में चीनी और नमक का घुलना। अविलय का उदाहरण क्या हो गया, जल में मिट्टी का घुलना। ठीक है, तो आइए इसे हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, लिख के पढ़ाने का एक फायदा होता है कि दिमाग में तो अच्छे से घुस जाता है स्टूडेंट को, पर टाइम थोड़ा आप लोगों को वीडियो में ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग शॉर्ट्स देखने के आदी हो, तो आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बच्चा। पर अगर आप अभी थोड़ा सा मन को पढ़ने में लगाओगे तो सही है। ठीक है, तो सही है। अब क्या कहता है नेक्स्ट, पारदर्शिता और अपारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता, पारदर्शिता और अपारदर्शिता, अपारदर्शिता, अपारदर्शिता। ठीक है, अब पारदर्शिता का मतलब हो गया कि जिसके हम आर पार देख पाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं, और जिसके हम आर पार देख नहीं पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जिसके हम आर पार देख पाते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं, और जिसके हम आर पार नहीं देख पाते हैं उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जिसकी आर पार दिखता हो, जिसके आर पार हम देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। और जिसके हम आर पार नहीं देख पाते हैं और जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम अपारदर्शिता कहते हैं। ठीक ना, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका अपारदर्शिता का एग्जाम्पल है, सबसे पहले कांच आ जाएगा। पानी के भी तो हम आर पार देख सकते हैं, पानी आ जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है दीवार। ठीक है, दीवार के हम आर पार देख पाते हैं क्या, नहीं ना। तो इसका एग्जाम्पल दीवार हो गया, टेंट हो गया। तो ये सब
इसका एग्जाम्पल हो गया। जिसके हम आर पार नहीं देख पाते हैं उसे हम अपारदर्शिता कहते हैं। तो पारदर्शिता, अपारदर्शिता के अलावा एक और है, बीच का है पारभासी। उसे हम क्या कहेंगे? ये बीच का है पारभासी। बच्चा ये बीच का है, देखो इसके साथ कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके आर पार तो दिखता है पर साफ नहीं दिखता है, ठीक है। इसके आर पार तो दिखता है पर साफ नहीं दिखता है, साफ सुथरा नहीं दिखता है, साफ सुथरा नहीं दिखता है। इसके आर पार साफ सुथरा नहीं दिखता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। इसका एग्जाम्पल क्या है? तेल लगा कागज, ठीक है। तो चैप्टर 4 सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 में क्या कहता था? वस्तुओं के समूह बनाना। अब ये वस्तुओं के समूह बनाने में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ। पदार्थ आप किसे कहते हैं? वे वस्तु जो जिसमें आयतन हो, भार हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा? उसे हम पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब पदार्थ कितने प्रकार के हम बताएं? पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, एक मुलायम और दूसरा कठोर पदार्थ। मुलायम पदार्थ आप किसे कहोगे? जिसे आप आसानी से नष्ट कर सको उसे आप मुलायम पदार्थ कहोगे, और जिसे आप आसानी से नष्ट नहीं कर पाते हो उसे आप कठोर पदार्थ कहोगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? विलय और अविलय। तो विलय आप किसे कहोगे? जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप विलय कहोगे, और जो जल में पूर्णतः घुलनशील ना हो उसे आप अविलय कहोगे। तो विलय का उदाहरण हमने क्या दिया था? चीनी और नमक। और अविलय का उदाहरण हमने क्या दिया था? जल में मिट्टी का घुलना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पारदर्शिता और अपारदर्शिता। तो पारदर्शिता आप किसे कहोगे? जिसके आर पार हम देख पाते हो, सॉरी बच्चा, देख पाते हो, देख पाते हैं, सॉरी देख पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शिता कहेंगे। इसका एग्जाम्पल कांच और पानी। और जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शिता कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण दीवार है। उसके बाद एक बीच का आ गया पारभासी। पारभासी आप किसे कहेंगे? जिसके तो आर पार आप देख पाते हो परंतु साफ सुथरा नहीं देख पाते हो, तो उसे आप क्या कहोगे? पारभासी। पारभासी का एग्जाम्पल क्या हुआ? तेल लगा पेपर। अब तेल लगा पेपर के आर पार तो दिखता है पर साफ सुथरा या पूर्णतः साफ क्लियर चित्र नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 में इतना ही दिया गया था। तो शायद आप लोग ने देखा होगा। आप इसे टाइम निकाल के जरूर देखिएगा, एग्जाम से पहले आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा।